हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत में जो है जो उसकी वर्णमाला होती है वो बेसिक से जानेंगे। क्योंकि किसी भी भाषा का जो है आधार जो है उसका व्याकरण होता है। हमको यदि किसी भाषा को समझना है तो सबसे पहले उसके व्याकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके व्याकरण को जब हम समझ लेते हैं तो वो भाषा हमारे लिए आसान हो जाती है। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि संस्कृत जो है लोगों को बहुत कठिन लगती है। लोग बोलते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है। हमें कोई भी चीज़ तभी तक कठिन लगती है जब तक वो चीज़ हमें आती नहीं है। और संस्कृत में भी हमें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि संस्कृत जो है हम लोगों को शुरू से पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमें संस्कृत कब पढ़ाया जाता है? जब हम 6, 7, 8 लेवल में जाते हैं तब पढ़ाया जाता है। और यही बात कर ले इंग्लिश और हिंदी की, तो जहाँ बच्चा बोलना शुरू करता है तभी हम लोगों को सिखाया जाने लगता है अ आ बोलो, ABCD पढ़ो। ये सब जो है हम लोगों को रटाना शुरू हो जाता है। और स्कूल में भी जाते हैं तो नर्सरी, LKG, UKG में भी हमें A से Z और अ से ज्ञा तक जो है पढ़ाना सिखाया जाता है। हम लोग तब से रटने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि ये हिंदी का वर्णमाला है, इंग्लिश का वर्णमाला है, ये जान जाते हैं। लेकिन संस्कृत को जो है बचपन से या कह लीजिए शुरू से ही हमें नहीं बताया जाता है, इसीलिए हम लोगों को जो है कठिन लगने लगता है। कब बताया जाता है? जब हम 6, 7, 8 लेवल में जाते हैं तब। और हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का जो माइंड होता है जितनी जल्दी कवर करता है उतना बड़ों का नहीं कर पाता है। यूँ समझ ले हम 60 से 80 के बीच जो है हमारा माइंड का जो विकास है वो बचपन में ही हो जाता है। और उसी समय यदि हम लोगों को भी संस्कृत वर्णमाला के बारे में बता दिया जाता तो शायद हमें संस्कृत वर्णमाला कठिन ना लगती। तो हम लोग जो है इस वीडियो को हर कोई देख सकता है, हर सभी के लिए अवेलेबल है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगेगी ये बताइएगा, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और जिस पे यदि किसी चाहिए आप लोगों को, उस पे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं संस्कृत वर्णमाला को। संस्कृत वर्णमाला क्या होता है कि जैसे हमारा हिंदी का वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, वैसे ही हमारा संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है। और संस्कृत की वर्णमाला के जो जन्मदाता हैं वो पाणिनि जी को माना जाता है। संस्कृत वर्णमाला को हम जो है माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण सामनाय सूत्र भी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि संस्कृत वर्णमाला को हम क्या क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा कि संस्कृत वर्णमाला को हम माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र और वर्ण सामनाय सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो है शिव जी ने दिया है, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रत्याहार बनाते हैं हम लोग इसी वर्णमाला की सहायता से बनाते हैं। शिव सूत्र यानी शिव जी का ही नाम दूसरा महेश भी है और शिव भी है, तो इसलिए माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जो है शिव जी से ही संबंधित है। और चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है जो इसको जो है 14 सूत्रों में बांटा गया है। और वर्ण सामनाय यानी जो वर्णमाला के आधार पे है, इसीलिए इसको वर्ण सामनाय सूत्र भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमारी संस्कृत वर्णमाला को जो है 14 माहेश्वर सूत्रों में बांटा गया है। इसको जानते हैं अच्छे से। पहला हमारा है अयुण, रील, रीक, ए ओ अंगा, ए ओ च, ह य वरट, लण, इया मण नम, झभ, गढ़, दस, जब गढ़ दस, छप, खप, छठ, छ, ट, तव, कपय, ससर, हल। अब संस्कृत वर्णमाला में जो है हमारा अयुण जो है, अयुण से लेके रिलिक, एओंग और एओच, ये जो है संस्कृत के स्वर वर्ण है जिसे हम अच कहते हैं। और संस्कृत में अच को यानी स्वर वर्ण जो है 9 है। और इसमें यदि हिस्व पूछ दिया जाए तो हिस्व वर्ण जो है 5 है, जिसे हम अक कहते हैं।
यदि पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ कौन है, कितने वर्ण हैं, तो 4 हैं, जिसको हम एच प्रत्याहार से जानते हैं। तो हिश और दीर्घ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। यानी कुल मिला के संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं, 9। जैसे कि हमारा अंग्रेजी में जो है ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स कहलाते हैं, उसी तरह संस्कृत में जो है अच जो है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में जैसे अ से अह तक जो है स्वर वर्ण है, उसी तरह संस्कृत के जो स्वर वर्ण है वो अच कहे जाते हैं। इसको हम अयुण, रिलिक, एओंग और एवोच बोलते हैं। चलिए आगे इसको जानते हैं। हय वरट से लेकर हमारा जो हल तक है, 5वें सूत्र से 14वें सूत्र के बीच जो भी वर्ण आते हैं उसमें भी कुछ मुख्य मुख्य हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। जैसे हमारा हय वरट लण, ये जो दोनों सूत्र हैं इसको यड़ प्रत्याहार बोलते हैं। इसको हम हिंदी में जो है अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं। और अंतस्थ ये कुल जो है जो हलंत लगा हुआ है इसको हम जो नहीं गिनते हैं। तो कुल मिला के ह य व र और ट छोड़ देंगे, ल लेंगे और ड़ छोड़ देंगे। तो हमारा शब्द का ह जो है उष्म में आता है तो ह भी छोड़ देंगे। य से लेके जो है ड़ यानी यण जो है प्रत्याहार, यण मतलब य से जो शुरू होगा अड़ा पे खत्म हो जाएगा, तो इसी को यण प्रत्याहार बोलते हैं। तो य व र और ट छोड़ देंगे, ल लेंगे और ड़ छोड़ देंगे। तो हमारा 4 शब्द हुआ जिसे हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसी प्रकार इया मण नम ये पंचाक्षर वर्ण बोले जाते हैं। तो 5 वर्ण ये हो गए। झ भ य घड़ धस ये जो है हमारा चौथा वर्ण जो है वर्णमाला का वो माना जाता है। ये भी 5 वर्ण है, हलंत वाला छोड़ देंगे तो हमारे 5 वर्ण बनेंगे ये भी। फिर है 10वां सूत्र जबगढ़ 10, इसमें जो है हमारा तृतीय वर्ण आता है वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का जो तृतीय वर्ण होता है वो आता है, ये भी 5 ही है। फिर इसी प्रकार ख प छ ठ थ च ट त व और क प य, इसमें व का हलंत और य का हलंत छोड़ के ख से लेके प तक जो है हमारा पहला और दूसरा वर्ण आता है हिंदी वर्णमाला का। तो हमारा 10 वर्ण ये हो गया। फिर स र और हल, इसमें जो तीनों स हैं वो लेंगे और ह लेंगे, र और ल को छोड़ देंगे। तो हमारा ऊष्म वर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तीनों स और ह। तो कुल मिला के संस्कृत वर्णमाला में भी स्वर होता है, संस्कृत वर्णमाला में भी व्यंजन होता है। संस्कृत वर्णमाला के स्वर को हम अच कहते हैं, जिसमें 9 वर्ण आते हैं। 5 जो है हिस्स होते हैं और 4 जो है दीर्घ होते हैं। और व्यंजन वर्ण जिसे हम हल कहते हैं, तो हल में जो है हमारा 4 जो है अंतस्थ वर्ण हो गया, 5 जो है पंचम अक्षर हो गया, और 5 जो है चौथा वर्ण हो गया, और 5 जो है तृतीय वर्ण हो गया, और पहला और दूसरा जो है 5 5 10 वर्ण ये हो गए। और 4 वर्ण जो है हमारा ऊष्म व्यंजन का हो गया। तो कुल मिला के हमारा 33 वर्ण जो है व्यंजन में आ जाता है। तो संस्कृत में भी 9 जो है स्वर हैं और 33 जो है हमारा मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी ताकि आप लोगों को संस्कृत सरल से सरल लगे। मेरी तरफ से संस्कृत को जो है सरल से सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर कोई बच्चा, चाहे वो 6 का हो, चाहे 7th का हो, 8 9 10 11 12 जो भी क्लास हो, वो सारे बच्चे, यहाँ तक कि टीजीटी टेट सीटेट ये भी बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है हर कोई देता है, लेकिन किसी का बताया हुआ हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और किसी का बताया हुआ हमें देर में समझ में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाना है कि संस्कृत वर्णमाला भी अपनी वर्णमाला है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है, अंग्रेजी की वर्णमाला है, उसी तरह संस्कृत की भी वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला को जो है 14 माहेश्वर सूत्रों में बांटा गया है। इसके जन्मदाता जो है पाणिनि जी हैं। और संस्कृत में भी जो स्वर वर्ण हैं वो 9 हैं, जिसे हम अच के नाम से जानते हैं। और इसमें
इसमें भी अंतस्थ वर्ण है जिसको हम यण प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। अब पंचम अक्षरों को यम से जानते हैं, चौथे वर्ण को झस से जानते हैं और तृतीय वर्ण को जस से जानते हैं। और पहले और दूसरे वर्ण को हम खय वर्ण से प्रत्याहार से जानते हैं और जो ऊष्म वर्ण है उसको हम सल प्रत्याहार से जानते हैं। कुल मिला के इसमें भी हमारा 9 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण है। तो तब तक के लिए आप लोगों को